दोस्तों सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने सिविल स्कोर को अपडेट करवाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है या आप सीधे इस पार्ट पर आ गए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर कि आप लोन की रीपेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन आपका सिविल स्कोर जो है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये टेक्निक समझ आएगी जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि आप 7 डेज के अंदर अपना सिविल स्कोर किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जी हमारा सिविल स्कोर अपडेशन लेटर, जिसको मैनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं। अब मैनुअल रिपोर्ट क्या चीज़ है? ये सिविल स्कोर अपडेशन लेटर क्या है, देखिए जो बोरोवर है, दैट मीन्स कि इस केस के अंदर आप हो, बोरोवर जब सारा लोन रीपे कर देता है, मतलब कि बोरोवर ने जब लोन की रीपेमेंट कर दी है तो वो क्या कर रहा है, वो लेंडर को ये लेटर दे रहा है। इसका मतलब कि आपने अपने बैंक को या एनबीएफसी को या कंपनी को ये वाली लेटर देनी है। अब ये क्या है, इस लेटर में ये लिखा होता है कि मैंने आपकी कंपनी का सारा पैसा दे दिया, मैंने आपके बैंक के सारे पैसे दे दिए हैं, आज की डेट में लोन की जो रीपेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लेंडर को ये बोल रहे हो कि मेरा सिबिल स्कोर जो है वो अपडेट करवाया जाए। आपने क्या करना है कि जब आप लेंडर को ये लेटर दोगे तो आपने उसकी 2 कॉपीज बना लेनी है, ठीक है जी। उन 2 कॉपीज में से एक कॉपी तो आपने लेंडर को दे दी, एक कॉपी तो चली गई लेंडर के पास, और जो सेकंड कॉपी है, सेकंड कॉपी आपने अपने पास ही रखनी है रिसीविंग करवाकर। रिसीविंग का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर लेंडर के साइन करवाने हैं और आपने इसको अपने पास संभाल के रख लेना है ताकि आप कल को एज ए प्रूफ ये दिखा सको कि मैंने इस डेट को आपको ये लेटर दी थी तो आपने मेरा सिविल स्कोर अपडेट क्यों नहीं करवाया। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप लेंडर को ये वाली लेटर दे दोगे ना तो लेंडर जो है वो यहाँ पर मजबूर हो जाएगा कि मैनुअल रिपोर्ट जो है ना वो सिविल को सेंड करे ताकि आपका सिविल स्कोर अपडेट हो सके, क्योंकि लेंडर को पता है कि बोरोवर के पास एक कॉपी है और बोरोवर जो है वो कल को ये वाली कॉपी दिखा के क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। दोस्तों क्या आपको ये चीज़ पता थी कि सिविल स्कोर अपडेशन लेटर भी होता है? अगर नहीं पता थी और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जी दोस्तों हमारा लोन ब्रोशर। इसका मतलब कि वो वाला डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर की लोन ऑफर की सारी डिटेल्स आपने पढ़ी थी जब आप लोन लेने गए थे। तो अगर आपको ये वाला ब्रोशर अभी आपके पास नहीं है तो आप बैंक में जाकर उसकी कॉपी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में ब्रोशर ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने तो भैया ऑनलाइन ही अप्लाई किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोन ब्रोशर जो है वो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा और वो कैसे तैयार होएगा। तो अगर आपने लोन ऑनलाइन लिया है, ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपने पढ़ा तो होगा उसके बारे में, तो वेबसाइट से भी आप लोन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ब्रोशर है ही नहीं, ठीक है जी, कंपनी कहती कोई ब्रोशर नहीं है, तो वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर लोन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो ब्रोशर ही मानी जाती हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, उन लोन डिटेल का वेबसाइट पर जाकर उसका निकाल लेना है जी प्रिंट आउट। जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो वो लोन ब्रोशर के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर ही हमारा सिविल स्कोर जो है वो अपडेट होगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट को सबमिट कहां पर करना है। नेक्स्ट है जी लोन अप्रूवल लेटर। तो दोस्तों जब भी आप बैंक के अंदर, देखिए प्रोसेस क्या है, बैंक में आपने लोन के लिए किया अप्लाई, तो बैंक क्या करता है, बैंक थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़े टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए कि आफ्टर 15 डेज बैंक आपको कॉल करता है कि लो जी आपका जो लोन है वो अप्रूव हो गया। तो लोन ऐसे अप्रूव नहीं होता है, उसके साथ ना एक लेटर आती है जिसको बोलते हैं लोन अप्रूवल लेटर। अब जो लोन अप्रूवल लेटर है ना वो आती है जी हेड ऑफिस से, और लोन अप्रूवल लेटर के ऊपर बोरोवर जो है उसका नेम और केस नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है। जैसे कि उसका नेम लिखा होता है, केस लिखा होता है, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में उसका बताया होता है, और इसके साथ ही लोन की अमाउंट कितनी अप्रूव हुई वो भी मेंशन करी होती है। तो आपने क्या करना है, बैंक में जाकर लोन अप्रूवल लेटर की डिमांड करनी है, और अगर लोन अप्रूवल लेटर ऑलरेडी आपके पास है
जैसे मान लीजिए कि बाय पोस्ट बैंक ने आपको बता दिया था या आपके व्हाट्सएप पे आ गया था, आपको ईमेल आ गई थी कि लो जी आपका लोन अप्रूव हो गया है, तो आपने क्या करना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी हमारा लोन अकाउंट स्टेटमेंट। दोस्तों ये जो अब मैं 2 डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इनको स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब लोन अकाउंट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, लोन अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब है कि जब आपने लोन लिया, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया जब, तो आपके लोन अकाउंट का बैलेंस कितना था? 2 लाख रुपए। फिर आपने क्या किया जी, ईएमआई बना ली। जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये पे किए तो 190 रह गया, फिर अगली बार आपने 10,000 रुपये पे किए 180 रह गया। तो इस तरह से आपका जो लोन अकाउंट है वो चल रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके ये हो गया जी नील। अब आपको तो पता है कि आपने अपने लोन अकाउंट को नील कर दिया, लेकिन प्रूफ क्या है? क्या कोई प्रूफ है इस चीज का कि आपने बैंक के सारे पैसे दे दिए? प्रूफ है जी आपका लोन अकाउंट स्टेटमेंट। तो बैंक में जाइए और बैंक को बोलिए कि मुझे मेरे लोन के अकाउंट की ना स्टेटमेंट चाहिए। तो जब आप बैंक में जाके अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेंगे, तो वो एक तरह से आपके पास जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो है जी प्रूफ कि आपने ऑल पेमेंट कर दी है, आपने बैंक के जितने पैसे देने थे सारी पेमेंट कर दी है। और आपने एक चीज को इंश्योर करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप लोन अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएंगे ना, तो आपने देखना है कि उसका लास्ट बैलेंस कितना है। उसका लास्ट बैलेंस जो ना वो होना चाहिए 0, कोई पेमेंट उसके अंदर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया, अगर आपने उसके अंदर 10 रुपए भी छोड़ दिए ना, अगर आपको वहाँ पे 10 रुपए भी नजर आ रहे हैं कि 10 रुपए पेंडिंग है, तो भी आपका सिविल स्कोर अपडेट नहीं होएगा। तो मेक श्योर कि वहाँ पे क्या दिखा रहा है, वहाँ पे दिखा रहा है जी 0। और अगर आपने वहाँ पे छोटा सा भी बैलेंस देखा, तो इसके बाद उसके ऊपर लगेगा जी इंटरेस्ट, फिर उस पर लगेगा पीनल इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर लगेगी पेनल्टी। तो 10 रुपए का वो आपका बना देंगे 10,000 रुपए। तो आपने क्या इंश्योर करना है? आपने इंश्योर करना है कि जो आप लोन अकाउंट स्टेटमेंट मांग रहे हैं, स्टेटमेंट के एंड में देखना है कि वहां पर आपके लोन का जो बैलेंस है दैट शुड बी 0, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और हमेशा इसको आपने लेना ही लेना है अपने बैंक से। ये है जी हमारी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये क्या है? इसको हम लोन क्लोजर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये लोन क्लोजर सर्टिफिकेट भी है। ये इस चीज का प्रूफ है कि बैंक, अब ये खुद आपको बता रहा है, बैंक कह रहा है कि ऑल पेमेंट डन हो चुकी है आपकी साइड से, आपने अब बैंक के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। अब बैंक कहता है कि हमें अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जहां पे जाके मर्जी लोन लीजिए, हमने आपसे कोई पैसा नहीं लेना है। देखिए, अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, मान लीजिए कि कई लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, पैसे दे दी तो फिर क्या दिक्कत है। अगर आप बैंक से NOC नहीं लेते हैं ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब आपको क्या दिक्कत आ सकती है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप NOC नहीं लेते तो नंबर 1 प्रॉब्लम आ सकती है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे? कि बैंक जो है वो कल को कोई भी पैसा क्लेम कर सकता है, ठीक है जी। बैंक कहेगा कि लो जी आपके ये पेमेंट जो है वो ड्यू है, या इतना इंटरेस्ट तो आपने पे ही नहीं किया, या ये तो EMI आपकी पेंडिंग है, या आपने ये फी नहीं पे करी। NOC का मतलब है कि आपने सारे पैसे दे दिए हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो NOC तो हमेशा लेनी ही लेनी है, जैसे ही आपने लोन की रीपेमेंट करी। दूसरी चीज, दूसरा क्या दिक्कत आ सकती है? लीगल प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब लीगल प्रॉब्लम क्या है? लीगल प्रॉब्लम ये है कि अगर बैंक कल को कोई पैसा क्लेम करता है, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने बैंक के सारे पैसे दे दिए? लीगली तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जो NOC है ना, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो और कोर्ट में आप ये बोल सकते हो कि लो जी देखिए, ये NOC बैंक ने खुद अपने हाथों से बना के दी है। इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक के सारे पैसे दे दिए। अगर मैंने पैसे दिए नहीं तो फिर मेरी NOC जो है वो कैसे बना दी? और तीसरी चीज क्या है, NOC क्यों इंपॉर्टेंट है? तीसरी है जी क्रेडिट स्कोर के लिए, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिबिल स्कोर के लिए। क्योंकि जब आप सिबिल को बोलेंगे कि मैंने सारे पैसे दे दिए बैंक के, मेरा सिबिल स्कोर अपडेट करिए, तो जो सिबिल है वो आपसे क्या मांगेगा? सिबिल आपसे मांगेगा कि आपकी NOC कहां पे। तो 5 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, 5 डॉक्यूमेंट, ये पांचों डॉक्यूमेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जैसे आपने बैंक का लोन रीपे किया, ये पांचों डॉक्यूमेंट आपने बैंक से कलेक्ट कर लेने हैं।
तो अब दोस्तों हमारा 50% काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका है कि हमारा सिविल खराब क्यों हुआ। यहाँ पे आपको ये भी समझ आ चुका है कि हमें बैंक से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। लेकिन अभी तक आपका सिविल स्कोर अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट हमने कहाँ पर सबमिट करवाने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो अपने आप ही आ जाएगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपका सिविल स्कोर 7 डेज के अंदर अपडेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।